नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए करवा चौथ व्रत कथा लेकर आए हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वह अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी ले जाकर टीले पर रख दिया और अपनी बहन से बोले, आ बहन चांद उगाया है, अर्घ देकर खाना खा ले। बहन बोली, आओ भाभियों चांद देखकर खाना खा लेते हैं। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को ही उगेगा। बहन भूख से व्याकुल हो उठी और बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा लिया उसमें बाल आया, उसने दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आई और तीसरा टुकड़ा जैसे ही लिया तो ससुराल से बुलावा आ गया। वो ससुराल जाने के लिए निकलने लगी तो उसकी माँ ने उसे विदा करने के लिए कपड़े निकाले। उसकी माँ ने जैसे ही संदूक खोली तो उसमें सफ़ेद कपड़े निकले, दोबारा खोली तो उसमें काले कपड़े निकले। बेटी बोली, माँ आप रहने दो। तब माँ ने उसे सोने का 1 रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में उसे सब औरतें मिली, लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। वह थोड़ा आगे गई तो कुछ औरतों ने उसे आशीष दिया कि भाइयों का सुख देखना, लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। जैसे ही वह घर के बाहर पहुंची तो उसकी ननद वहां खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए, तब उसकी ननद ने आशीर्वाद दिया कि सीली रहो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, तुम्हारा अमर सुहाग रहे। उसने सोने का रुपया अपनी ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। घर में गई तो देखा उसका पति वहाँ मरा हुआ पड़ा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो, मैं जंगल में ही रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी उसे भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेबड़ी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को देखकर अर्घ देती। जब भी चौथ माता आती तो कहती, करवो ले भाई करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, बहुत भूखी करवो ले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आए तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथें आई और सभी यही कहकर चली गईं। तब भाद्र माह की चौथ आई और वह बोली, तुझसे करवा माता नाराज है, जब करवा माता आए तो उनके पैर मत छोड़ना। कुछ दिन बाद करवा चौथ आई तो उसने श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। जब चौथ माता आई तो बोली, करवो ले भाई करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी भूखी करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मुझे मेरा सुहाग वापस दो, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, अपने हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छुटकी उंगली का छींटा दिया। उससे उसका पति जीवित हो उठा और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी ननद आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल बन गया है। वो ननद से बोली कि जाओ माँ से जाकर कहो कि वो हमें गीत गाकर लेने आए। उसकी सास उसको लेने आई। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। सास बोली, ये तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। जैसे चौथ माता ने साहूकार की बेटी को उसका सुहाग दिया, वैसे सभी को दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।